अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग हमारी एक्सरसाइज 1.4 को। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला सवाल है, देखो मैंने आप लोगों के लिए सवाल दोनों भाषा में लिख रखे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश के अंदर भी लिख रखे हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और दोनों ही मीडियम के बच्चों का काम हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, तो क्या है सबसे पहला सवाल? सबसे पहले सवाल में ये बोला हमको कि ये जो नंबर हमको दे रखा है ना, ये रेशनल है या इरेशनल है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप बात सुनना, मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है ना, पूरा हमने सारी चीजें पढ़ के आए हम लोग कि भैया दो जो है एक रेशनल नंबर होता है, एक परिमेय संख्या होती है, और ये जो है √5 एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर होता है ना। अब मैंने आपको बताया था कि भैया रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर घटाओगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा, है ना, या रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर जोड़ोगे तब भी इरेशनल नंबर ही आएगा। बोलो पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े ना, कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो अपरिमेय मिलता है, या परिमेय में अपरिमेय को जोड़ते हैं तब भी अपरिमेय ही मिलता है। तो ये हमने पढ़ रखा है। तो अब उस हिसाब से आप बताओ जल्दी से कि भैया ये जो हमने लिखा है, ये जो सवाल हमको दे रखा है, ये इधर वाला रेशनल परिमेय है, इधर वाला अपरिमेय है, इरेशनल है। आप घटा भी दोगे तो ये नंबर कौन सा है हमारे पास? ये अपरिमेय संख्या है। कैसी है बच्चों? ये अपरिमेय है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है बेटा? इरेशनल नंबर है। ये हो गया हमारा पहला सवाल खत्म। कितना आसान सवाल था। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग करते हैं हमारे दूसरे सवाल को। ध्यान से देखो, दूसरा सवाल है 3 + √23 है ना, और -√23। ब्रैकेट हटाओ आप, तो 3 + √23 -√23। √23 से √23 कट गया, हमारे पास आया 3। और ये जो 3 है, अब जल्दी से बता दो आप मेरे को, ये परिमेय है या अपरिमेय है? बोलो, ये रैशनल है या इरेशनल है? जल्दी से आंसर बताओ, क्या आएगा? कमेंट करके बता देना। बोलो क्या आएगा? ये है हमारा परिमेय संख्या। कैसी संख्या है ये एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है बच्चों। कैसा नंबर है? ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आया मजा? जानते ना हम लोग 3 जो है वो एक रेशनल नंबर होता है। इसके बाद फिर हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल हमारा है देखो क्या लिखा हुआ है, सॉरी बच्चों, 2√7 / 7√7 है ना। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2√7 / 7√7। अब आप देखो, √7 से √7 कट गया, 2/7 आया। 2/7 जो है एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है ना। ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या है, ये एक रेशनल नंबर है। p/q की फॉर्म में है कि नहीं है? बताओ, p/q की फॉर्म में है, और जो q यहाँ पर 0 भी नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखो हमारा जो चौथा सवाल है वो है 1/√2 वाला, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, वो है हमारा 1/√2। ठीक है, अब जो 1 है वो तो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, लेकिन √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अब आप रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से डिवाइड करोगे तो अपरिमेय ही मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, है ना। तो ये जो है हमारा इरेशनल नंबर है। कैसा है? इरेशनल नंबर है। कैसा है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, आप तो इतनी सी बात ध्यान रखना कि अगर रेशनल नंबर में, है ना, रेशनल नंबर के अंदर रेशनल जोड़ोगे तो रेशनल आएगा, रेशनल नंबर में इरेशनल जोड़ोगे तो इरेशनल आएगा, रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर घटाओगे तो भी इरेशनल आएगा। रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल करो या इरेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल करो तब भी इरेशनल ही आएगा। ठीक है, ऐसा मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको जो भैया आपकी पूरी क्लास में पूरा ढंग से समझा दिया है। जिन बच्चों ने मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो या प्रॉपर जो मैं पढ़ा रहा हूँ शुरू से अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो भैया आप पहले उन वीडियो को देख लेना, मैंने लिंक जो है आई बटन में दे रखी है। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया?
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का। क्या बोलता है क्वेश्चन है 2 पाई। क्या बोला? 2 पाई। अब देखो जरा 2 और ये पाई है ना, अब 2 जो है वो रेशनल है और पाई जो है वो इरेशनल है। ठीक है, अब रेशनल को आप इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा जो है इरेशनल ही बनेगा। ये क्या बनेगा बच्चों? इरेशनल बनेगा। तो ये जो है ये अपरिमेय संख्या है। क्या है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है बेटा? इरेशनल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सवाल आता है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करो, सॉल्व करके बताओ। तो यार सबसे पहला सवाल ही देख लो आप। यहाँ पर क्या बोला? 3 + √3 और 2 + √2। ये लो मल्टीप्लाई कर रहे, 3 2 जा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 √2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 √3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया √3 इंटू √2 है ना। 6 प्लस देखना ध्यान से, ये 3 √2 है प्लस ये 2 √3 है प्लस ये दो छत वाले, देखो 2 अंडर रूट दिख रहे हैं ना, एक ही के अंदर आ जाते हैं, तो 3 × 2 करके लिख दो तो ये हो गया 6। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका खत्म। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल है 3 + √3 है ना, और 3 - √3। बात को समझना इस चीज को। यहां पर आप देखो ये a + b और a - b का फॉर्मूला बन गया है। बोला था ना मैंने आपको, फॉर्मूला सब ध्यान रखना है ना। सॉरी, a + b और a - b का फॉर्मूला है और वो हमको आना चाहिए। क्या होता है बेटा, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए कि जो a + b है और a - b है ये होता है a² - b²। क्या होता है? a² - b²। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, बढ़िया सर, बहुत जोरदार सर, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, अगली बार से बिल्कुल भूलने नहीं देंगे है ना। भूलेंगे तो फिर सवाल नहीं बनेंगे, तो याद रखना ही पड़ेगा। तो ये a + b a - b बन गया, तो ये हो गया a² - b²। ठीक है, a का स्क्वायर ये 9 माइनस √3 का स्क्वायर कितना? 3, 9 में से 3 गया तो 6। क्या आएगा बेटा? 9 में से 3 गया तो 6 आ गया। तो ये हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना। अब बारी आती है तीसरे क्वेश्चन की, √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो थर्ड क्वेश्चन देखो आप जरा ध्यान से, √5 + √2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? a + b का होल स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, चलो बताओ, a + b का ये दिख रहा है, a ये रहा, b ये रहा, इसका होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद है कि भूल गए? अरे बोलो यार, फॉर्मूला याद है कि भूल गए हो? बोलो, मैं लिख के बता देता हूं आपको। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलो यार फटाफट बताओ। a² + 2ab + b²। बोलो, है कि नहीं ये फॉर्मूला? बोला था कि नहीं क्लास में, के ध्यान रखना है। a + b का होल स्क्वायर बराबर, बोलो, a² + 2ab + b²। ठीक है, ऐसा तो सॉल्व कर दो a + b के होल स्क्वायर से। √5 का स्क्वायर प्लस 2ab + b²। ठीक है, 105 का स्क्वायर 5 प्लस ये देखो ये 2 है, ये एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 हो गया। ये √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 ही होगा। तो देखो 5 और 2 7 प्लस 2 √10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा, है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, √5 - √2 है ना। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे, √5 - √2 और √5 + √2। क्या दिख रहा है फॉर्म? खुद सोचो, बड़ा आराम से सोचो कि क्या दिख रहा है। a + b और a - b दिख रहा है। ये देखो a - b, a + b, वो क्या होता है? a² - b²। तो ये मैंने लिख दिया a² - b² बेटा। तो √5 का स्क्वायर कितना? 5, √2 का स्क्वायर कितना? 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो ये आ गया हमारा आंसर।
ठीक है, तो ये हमारा जो है ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आते हैं हमारे तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल में क्या बोला, तसल्ली से पढ़ना, आप आराम से तसल्ली से पढ़ना, है ना। Recall pi is defined as the ratio of the circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi बराबर c upon d. That this seems to contradict this fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ठीक है, ध्यान से सुनो, हिंदी में भी पढ़ो पहले। आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि है, परिधि मतलब सरकमफेरेंस है, जो कि जिसको हमने सी से डिनोट किया है। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सी लिख दिया। और उसके व्यास मान लीजिए डी है, व्यास को डायामीटर बोलते हैं, डायामीटर से डी आ गया, ठीक है, कि अनुपात से परिभाषित किया गया। अनुपात मतलब ये रेशियो ले लिया। यह इस तथ्य का अति अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं बताता हूं आपको किस तरीके से करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल सा काम किया। पहले मैं आपको समझाता हूँ फॉर्मूला कैसे आ रहा है। देखो ये है हमारे पास में एक सर्कल, क्या है बेटा, ये है हमारे पास में एक सर्कल। पहले इसको देखो, आप इसको समझो, है ना। इस सर्कल का ये होता है सेंटर, केंद्र, और यहां से लेके यहां तक होती है इसकी त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। और इस रेडियस का अगर हम डबल करते हैं तो ये बन जाता है बेटा डायामीटर। क्या बन जाता है? डायामीटर बन जाता है। रेडियस का डबल क्या कहलाता है? डायामीटर कहलाता है ना। जो त्रिज्या है उसका 2 गुना डायामीटर कहलाएगा। इतना अपने को आना चाहिए, ये छोटी छोटी क्लासेस में सिखा भी दिया है, ठीक है, बढ़िया सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको एक फॉर्मूला भी पता है कि जो सर्कल की सरकमफेरेंस होती है वो होती है 2 पाई आर, मतलब कि एक वृत्त की जो परिधि है वो 2 पाई आर होती है बेटा। कितनी होती है? 2 पाई आर। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको नजर आएगा, अगर मैं इस 2 और इस r को पास में लिख दूं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है ना। और पाई को मैं ऐसे लिख दूं, लिख सकते हैं ना इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई में है वो। c बराबर 2r कौन होता है? 2r होता है हमारा d, तो ये तो मैंने d लिख दिया, है ना, और ये मैंने पाई लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पाई की वैल्यू यहां से हम निकालें तो पाई बराबर, अगर हमको पाई चाहिए तो क्या होगा? ये डी नीचे टपक जाएगा, तो सी अपॉन डी आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये पाई बराबर सी अपॉन डी कैसे लिखा गया है। इतनी बात आपके भेजे में चली गई होगी कि हाँ ठीक है सर, ये पाई बराबर सी अपॉन डी कैसे गया, है ना। लेकिन अपने से क्वेश्चन क्या, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दिया है, अलग से नॉलेज दे दिया है कि यार ये कैसे हो रहा है। आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछा, ये नहीं पूछा कि निकालना करना है, ये सब कुछ नहीं पूछा, ये तो सिर्फ आपको समझाना था, सिखा दिया मैंने एक एक्स्ट्रा चीज, है ना। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि यार ये जो आया हमारे पास, है ना, ये जो चीज लिखी हुई है पाई बराबर सी अपॉन डी, ये स्टेटमेंट जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैसा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि पाई जो है वो तो इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है, और जो c अपॉन डी है ना, वो p बाई क्यू का फॉर्म दिख रहा है, c बाई डी जो है वो p बाई क्यू का फॉर्म दिख रहा है, तो ये तो एक रेशनल नंबर हो गया। ऐसे करके रेशनल मतलब एक परिमेय संख्या हो गई। तो क्या ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? क्या ये बराबर हो सकते हैं क्या? तो नहीं हो सकते बच्चों, मैं बताता हूं। कारण ये है उसका बेटा कि ये जो c और ये जो d है, ये इधर वाली वैल्यू जो है बच्चों ये रेशनल है। कैसा है? ये रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल है, ठीक है, परिमेय है, ऐसा ये परिमेय संख्या आएगी। लेकिन ये जो पाई होता है ये इरेशनल होता है। कैसा होता है बेटा? इरेशनल नंबर होता है। ये इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, ये इरेशनल नंबर है। आई बात समझ में? मतलब इधर वाला जो है ये रेशनल है, अपरिमेय है, इधर वाला जो है ये अपरिमेय है, तो ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकती कभी भी, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर ही रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। ऐसा तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको ये सवाल, बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको। कौन से सवाल आएंगे? जो अभी मैंने इससे पहले कराया ना, ये वाले क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। ये सब नहीं आता है, फालतू चीजें हैं, ठीक है। चलो
इसके बाद आता है हमारा चौथा नंबर, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करो। ये सवाल एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, 100% लिख के देता हूं मैं आपको, कभी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा ये, है ना। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को अगर ये सीखना है तो मैंने मेरे इंट्रोडक्शन का जो वीडियो था इसी चैप्टर का, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन डाल रखा है, आप वहां पर जाके देख सकते हो। ठीक है, अननेसेसरी यहाँ पर अपन माथा पच्ची करने से कोई मतलब नहीं, आने वाला भी नहीं है ये। ठीक है, पर आपको जिनको भी देखना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने ये पूरा सॉल्व करा रखा है, आप देखना कि किस तरीके से हो गए, है ना। इसमें पूरा प्रकार लगेगा, चांदे लगेंगे, है ना, प्रोटेक्टर होगा, सारी चीजें का यूज करके फिर इसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करना मैंने आपको सिखा दिया है बेटा। ठीक है, अच्छा, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा एग्जाम के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करो, है ना, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको रेशनलाइज करना सीखना है, तो हमारा सबसे पहला सवाल क्या है, 1/√7। ठीक है, रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जो नीचे लिखा हुआ है अंडर रूट का वैल्यू, उसी से हम लोग जो है ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना, परिमेयकरण करना कहलाता है। ठीक है, तो देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो अंडर रूट 7 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 7 और ये अंडर रूट 7 आपस में मिलकर हो जाएंगे 7। बस ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा रेशनलाइज करना। अल्टीमेटली रेशनलाइजेशन में, परिमेयकरण हम और कुछ नहीं करते, जो नीचे अंडर रूट रहता है ना, जो नीचे अंडर रूट लिखा हुआ रहता है उसको हटा देते हैं, नीचे से अंडर रूट गायब कर देते हैं। ऊपर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नीचे अंडर रूट नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। उसमें बोला यही है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करो, है ना, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, मतलब डिनोमिनेटर में से अंडर रूट हटा दो। तो हटा दिया, देखो अब हट गया है, यहां से हटा के नहीं हटा, इसको रेशनलाइज कहते हैं। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, दूसरा सवाल देखना आप। सेकंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। ठीक है, 1/√7 माइनस √6। हमको क्या करना है, सिंपल इसको रेशनलाइज करना है ना, तो जो चीज यहां लिखी हुई है ना उसको हम लोग वापस से लिखेंगे, बस चेंज इतना करेंगे कि यहां पर अगर प्लस होता तो हम यहां माइनस लगाते, यहां पर माइनस है तो हम यहां पर प्लस लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा जुकाम होने की वजह से हो सकता है मेरी आवाज ऐसी लग रही होगी आपको, है ना। तो ये अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 आ जाएगा, प्लस लगा के लिख दिया मैंने और कुछ नहीं करा। अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हिसाब बराबर करने के लिए आपको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो आप जो है मल्टी और डिवाइड दोनों कर दो, कर दिया। इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। अब आप यहां ध्यान से देखो, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। a माइनस बी, a प्लस बी हम जानते हैं, लगता है हालत खराब हुई है आज तो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलता रहेगा, जीवन में जोश बनाए रखेंगे हम लोग। a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 का स्क्वायर होगा 7 माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर होगा 6। ठीक है, ऐसा। तो देखो ये अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और 7 में से 6 जाएगा तो 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। 1 लिखने की जरूरत नहीं, भले बिना 1 के भी लिख सकते हो। किसी बच्चे को ये तो दिक्कत नहीं है कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है ना, अंडर रूट 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 आएगा, अंडर रूट हट जाता है। जब भी हम अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं अंडर रूट हट जाता है, जानते होंगे आप लोग, मेरे को मालूम है कि आपको पता होगा इतना, है ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भैया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। अब हम लोग करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन को। क्या है थर्ड क्वेश्चन, 1/√5 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो देखो जरा तीसरा सवाल क्या कहता है कि 1/√5 प्लस अंडर रूट 2, इसका रेशनलाइज करना है। तो बहुत इजी है, जो भी लिखा हुआ है आप उसको लिख दो, बस माइनस का साइन लगाकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो बेटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया।
देखो जरा, √5 ऐसा का ऐसा, √2 ऐसा का ऐसा, ऊपर वाला आइटम यही, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा बेटा। तो ये आएगा हमारे को √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो ये अपना आंसर आ गया एक और। ठीक है, अब बारी है चौथे सवाल की, 4th नंबर के क्वेश्चन की। क्या है भैया 4th नंबर का क्वेश्चन? 1/√7 माइनस 2 है ना। तो ये लिखा मैंने 1/√7 माइनस 2। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई और √7 प्लस 2 से डिवाइड। सेम नंबर से, एक जैसे नंबर से मल्टी डिवाइड कर दो। ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा का ऐसा ही आएगा, ये आ गया ऐसा का ऐसा। नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे, ध्यान से देखो, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या बनेगा ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखो जरा, ये √7 प्लस √2 ऐसा का ऐसा, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों। तो ये √7 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो ये अपने चारों क्वेश्चन होते हैं बच्चों, खत्म। ठीक है, आराम से आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना तसल्ली से। हालांकि मैं आपको इसकी PDF दूंगा, पर मैथ्स के अंदर जो है बच्चों लिख लिख के ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी जाके हमारा मैथ्स अच्छा होता है। ठीक है कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं ना, आपको भैया कुछ भी पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप मेरे से बात कर सकते हो। हाँ, अगर आपको भैया हमारे नोट्स चाहिए, प्रिंटेड नोट्स चाहिए, ठीक है, क्लास 9th के नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये अगर आपको नोट्स चाहिए, इस नोट्स की खासियत क्या है, ध्यान से देखो आप, ये आपका पहला चैप्टर साइंस के नोट्स है ना। इसमें एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है और एक तरफ हिंदी लिखी हुई है, दोनों ही मीडियम के बच्चों का नोट्स है एक साथ। तो बहुत फायदा होने वाला है, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी बहुत हेल्प मिलेगी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी। उनकी इंग्लिश फोकट में इंप्रूव हो रही है, फ्री फंड में इंप्रूव हो रही है। जिस चीज़ के लिए वो मीनिंग याद करते रहते हैं, वो ऑटोमेटिक पढ़ाई के साथ ही उनकी इंग्लिश सुधर रही है। तो दोनों लैंग्वेज एक साथ लिखी हुई है, बुक इस टाइप की बनी हुई है बच्चों, है ना। इसमें सारे चैप्टर आपके दे रखे हैं, है ना। अगर आपको भी हमसे ये बुक चाहिए, है ना, और आप लोग अगर हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही मेरे को जो है व्हाट्सअप कर लेना बच्चों इस नंबर पे, या फिर जो है मेरे को जो है ये मेरी एप्लीकेशन है आई कोचिंग, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।